कल हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग अमीबिएसिस के बारे में पढ़ते हैं। मलेरिया के साथ साथ एक दो बीमारी जैसे कि आपका हेपेटाइटिस हुआ था, उसके बारे में उसमें थोड़ा सा जॉन्डिस की चर्चा की गई थी। अगर ये क्लास आपका छोटा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे देख लेंगे। कमेंट बॉक्स में अगर कोई आप कमेंट करेंगे तो उसकी जानकारी अगले क्लास में दे दी जाएगी। तो अमीबिएसिस के बारे में ध्यान देते हैं। तो अमीबिएसिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी है। यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दूषित भोजन और दूषित पानी से संक्रमण को फैलाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्मी वाले प्रदेश के लोगों में अधिक पाया जाता है। यह आंत के दीवार में अल्सर उत्पन्न करता है और म्यूकस बनाता है। मल द्वार को भी जाम कर देता है। मस्तिष्क में पहुंच जाए, कहीं फेफड़ा में पहुंच जाए तो वहां सूजन उत्पन्न करता है और काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है। होता आंत में है लेकिन कभी कभी मस्तिष्क और फेफड़ा तक पहुंच जाता है, हार्ट तक पहुंच जाता है तो नुकसान ज़्यादा कर देता है। दूषित भोजन से, दूषित पानी से इस तरह की बीमारियां होती है, इस तरह के परजीवी चले जाते हैं। ये जो अवस्था होता है सिस्टोसाइट्स अवस्था, उस अवस्था में जाने के बाद ही ये मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण होता है ट्रोफोजाइट अवस्था। ट्रोफोजाइट अवस्था में जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का टाइप होता है, ये ट्रोफोजाइट अवस्था में जाने के बाद मनुष्य को संक्रमित करता है। तो ऐसे स्थिति में मानव इसके प्रभाव में आता है तो आंत में ज़्यादा परेशानी होती है। वजन का गिरना, सुस्ती छा जाना, म्यूकस जैसा मल होना, थकान महसूस होना, ये तो सामान्य चीज़ है इसमें। लेकिन यही आंत को और लीवर को दूषित करता है, आंत में छेद कर देता है, आंत में अल्सर उत्पन्न करता है, यानी आंत का कैंसर। तो ऐसे स्थिति में उस रोगग्रस्त आंत को काट के हटाना पड़ता है, परेशानी बढ़ जाती है। इससे भी ज़्यादा परेशानी तब बढ़ता है जब ये गलती से विपरीत दिशा में हार्ट, किडनी, मस्तिष्क के पास चला जाए तो ज़्यादा परेशान करता है। इसमें कब्ज होना, लैट्रिन क्लियर नहीं होना, पेट में ऐंठन होना, पेट में दर्द होना, मल के साथ ब्लड आना, इस तरह के लक्षण देखते। आंत की गुहा का बंद होना, सुस्ती होना, थकावट होना, ये लगभग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 10 से 11% लोगों के आंत में ऑलरेडी पाया जाता है। 3% लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब इसका पहचान कैसे करें? तो ये 3% लोग जो हैं, ये जिसके अंदर ये होता है, आंत में होते हैं, लेकिन ये उग्र अवस्था में आते हैं तो ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उसके आँख के चारों ओर काला काला घेरा नीचे हो जाता है। कहीं कहीं आपको चलते फिरते भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसके आँख के नीचे घेरा हो। तो सुस्ती, थकान और कमजोरी महसूस करते हैं। वो कमज़ोर रहते भी हैं, ज़्यादा नींद आता है। ये ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। ज़्यादा परेशानी की बात कब है? जब वो आंत में छेद करना शुरू कर दे, आंत के गुहा को बंद कर दे, अपनी संख्या को ट्रोफोजाइट अवस्था से और बढ़ा दे और संक्रमण के स्तर को और डेवलप कर दे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ज़्यादा संख्या में बढ़ेंगे तो किडनी की ओर जा सकते हैं, हार्ट की ओर जा सकते हैं, लीवर से ऊपर चढ़ के फेफड़ा के पास जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें डिपेंडॉल एम है, बायोमिबिक डी है, इस तरह की दवाइयाँ हैं बाजार में, जिसको आप ट्राइडाजोल है, मेट्रोजिल है, इस तरह की दवाइयों का सेवन अगर करेंगे तो राहत मिलेगा। तो अगला देखते हैं। अगला बीमारी है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस बीमारी जो है एस्केरिस लुब्रिक्वाइड के द्वारा होता है। एस्केरिस लुब्रिक्वाइड के द्वारा होता है। यह भी कृमि है, कृमि से होने वाला रोग है। इसमें यह कृमि आपके इसे गोल कृमि भी कहते हैं, एस्केरिस लुब्रिक्वाइड को। एस्केरिस लुब्रिक्वाइड में यह परजीवी विशेष रूप से आंत में ही पाए जाते हैं। आंत में जाने के बाद ये संक्रमण करते हैं। यह कभी कभी दूसरे अंगों में पहुंचते हैं तो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी लंबाई लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर की होती है। अंदाजा लगा लीजिए आप, एक छोटा सा 6 इंच का स्केल होता है, इतना बड़ा होता है, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो 20 से 40 सेंटीमीटर बड़ा कृमि, जिसे हम लोग देहाती भाषा में जोंकी कहते हैं, कीड़ा कहते हैं, बड़ा वाला। तो एस्केरिस लुब्रिक्वाइड है और
वो अगर आंत में है तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अब इसमें दो होते हैं, नर और मादा। नर जो होता है मादा की अपेक्षा छोटा होता है। नर मादा की अपेक्षा छोटा है, मादा लंबी होती है और नर छोटा होता है। यह कृमि अगर पेट में है तो यह प्रतिदिन ज़्यादा अंडे देता है। लगभग आपको प्रतिदिन 2 लाख अंडे देता है। मादा स्केरिस मानव शरीर के अंदर प्रतिदिन 2 लाख अंडे देता है और अपने जीवन काल में 2 करोड़ 70 लाख अंडे देता है एक मादा स्केरिस। तो अब इस अंडे की चर्चा क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि जैसे ही मादा स्केरिस लब्रिकोइड कीड़ी है आपके पेट में, कृमि है, गोल कृमि, तो ये इतने ज़्यादा अंडे देगा तो ये अंडे जो हैं आपके पेट में हैं तो मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं अगर खुले में शौच करते हैं तो, और वहाँ से मक्खियों और मच्छरों की सहायता से भोजन पदार्थ या पानी के पास या आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं के पास पहुंचा दिया जाता है। मच्छर तो वहाँ भी बैठेंगे और अच्छे स्थान पे भोजन पर भी बैठेंगे, तो वहाँ बैठेंगे तो वहाँ पे इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वैसे भोजन का सेवन अगर स्वस्थ व्यक्ति करेगा तो ये अंडे उसके अंदर चले जाएंगे और फिर वो नए शरीर में डेवलप करना शुरू करेगा, तो वहाँ पे अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा और उस व्यक्ति को एस्केरियासिस हो जाएगा। ऐसे स्थिति में होता क्या है कि बचने के लिए दूषित भोजन से बचें, दूषित खाद्य पदार्थ से बचें, खुले में शौच न करें और खाद्य पदार्थ को ढक के रखें, खाने से पहले हाथ जरूर धोएं, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। ऐसा होने पर पेट दर्द होता है, उल्टी होता है। अगर एस्केरियासिस का प्रभाव आप पर हावी हो गया तो कमजोरी फील होता है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी तो अग्नाशय की और आंत की नलियां बंद हो जाती है क्योंकि इनकी संख्या अधिक हो जाती है। अगर किसी को होता है, किसी बच्चे को होता है, तो वो बच्चा सुस्त हो जाता है, बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, भूख कम लगेगा, खाना कम खाएगा, उल्टी ज़्यादा होगा और जो भोजन पदार्थ है आप ले रहे हैं उसे ये खा जाएंगे तो आप में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति में जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो आंत की गुहा बंद हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। कभी कभी तो आंत में छेद कर देते हैं। ये भी उसी तरह किडनी और लीवर और एक्सेट्रा अन्य पार्ट्स के पास जाते हैं तो उससे काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको गंदे जगह से बचना, गंदे खाद्य पदार्थ को नहीं खाना, दूषित भोजन का सेवन नहीं करना, खुले में शौच नहीं करना, खाने से पहले हाथ अच्छे तरीके से धोना, नाखून की सफाई नियमित करना। अब आप इस अंडे की बात करते हैं, अंडा बहुत छोटा होता है, खुले आंख से दिखाई नहीं देगा, तो अक्सर नाखून गंदे होते हैं, तो नाखून की कटाई अगर सफाई नियमित रूप से नहीं करते तो इसमें भी ये अंडे होंगे और आप गंदे पार्ट्स को छुएंगे तो वहाँ चले जाएंगे मच्छरों और मक्खियों के द्वारा, और उसके द्वारा भोजन का सेवन करें तो आपका अंदर जा सकता है। फाइलेरिया को हाथी पाँव कहा जाता है, वाउचरेरिया ब्रैनक्राफ्टी के द्वारा होता है। वाउचरेरिया ब्रैनक्राफ्टी कृमि है। वाउचरेरिया ब्रैनक्राफ्टी कृमि है। तो फाइलेरिया वाउचरेरिया ब्रैनक्राफ्टी से होता है, लेकिन क्यूलेक्स मच्छर अगर किसी व्यक्ति को काटता है तो क्यूलेक्स मच्छर में ये कृमि ऑलरेडी होते हैं और उसी के सहायता से मानव को प्रभावित करते हैं। तो जैसे ही वाउचरेरिया ब्रैनक्राफ्टी कृमि अंदर जाता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने के बाद, गंदे जगहों पर, तालाब पर, गंदगी वाले स्थान पर इस तरह के मच्छर ज़्यादा उगा करते हैं। तो पहले भी बताया जा चुका है कि आसपास गंदगी को न फैलने दें, तालाबों की सफाई करें, नालियों की सफाई करें, डीडीटी का छिड़काव करें, घर में और खिड़की दरवाजे में जाली लगाएं, मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छरों को दूर भगाने का उपयोग करें। तो जैसे ही क्यूलेक्स मच्छर काटेगा, वाउचरेरिया ब्रैनक्राफ्टी कृमि आपके अंदर जाएगा तो पाँव में सूजन होना शुरू होता है। इसका उद्भवन काल होता है 5 से 18 महीने में। जैसे अगर ये मच्छर आपके अंदर चला भी गया, कृमि मच्छर ने काटा और ये कृमि आपके अंदर गया तो आज आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, 5 से 18 महीने का समय लगेगा। इसके बाद इसका असर देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, फीवर होगा, पैर में, जांघ में, जनन अंग में, वृषण में सूजन होगा, बुखार रहेगा, भूख कम लगेगा, थकान महसूस होगा,
क्योंकि ये लसिका ग्रंथि में यह कृमि पहुंचकर प्रभावित करता है, उसे उसमें सूजन उत्पन्न करता है। तो इसकी दवाइयाँ आती है, अगर पहले से आप ले लेते हैं तो साल 2 साल तक के लिए मुंह से खाने वाली खुराक वाली दवाई आती है, तो उसे लेंगे तो 2 साल 1 साल तक आप सुरक्षित रहेंगे। अगर नहीं लेते हैं और आपको फाइलेरिया हो जाता है तो हो जाने के बाद प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराइए, ठीक रहिएगा, लेकिन इससे निजात नहीं मिलता और उसके बाद ठीक नहीं होता, क्योंकि ये जो बाउसेरिया ब्रैनक्राफ्टी कृमि है यह जीवित और मृत दोनों अवस्था में मानव को संक्रमित करता है। तो अगर कोई ऐसी दवा मिल भी गई जिसे आप खाते हैं और ये कृमि मर जाता है, तो ये तो आपके लसिका ग्रंथि में ही होगा, सूजन उत्पन्न करेगा ही, बुखार आएगा ही, टाइटनेस फील होगा, ब्रिसन में सूजन होगा, भद्दा लगता है, हाथी पाँव, पैर मोटे हो जाते हैं ज़्यादा, आदमी विरूप दिखाई देता है, विरूप, उसकी आकृति स्पष्ट नहीं होती, थोड़ा भद्दा नजर आता है। यह ज्यादातर आपको गंदे स्थान पर ही पनपते हैं, तो मच्छरों के उन्मूलन पर ध्यान देना होगा। फाइलेरिया हो जाने के बाद अगर आप चाहते हैं तो कार्बेमोनोजाइन, फिनाइल एस्टिबुनेट, हेट्राजीन इत्यादि दवाइयों का सेवन करेंगे तो इसमें लाभदायक होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर पिछला क्लास छूटा है तो उसका लिंक नीचे दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। ठीक है।